ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के तुला राशि गोचर के बारे में। सूर्यदेव अपनी लाक्षणिकता के अनुसार नियमित गति करते हुए तारीख 17/10/2023 को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय दरमियान शुक्र सिंह राशि में ही है। ऐसे में सूर्य के तुला राशि प्रवेश करते ही सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग बनता है। साथ ही साथ मंगल के साथ सूर्य की युति अंगारक योग भी कहलाती है। वैसे भी मंगल केतु के योग से अंगारक योग तो बना हुआ ही है, पर मंगल सूर्य देव के प्रभाव से अस्त स्थिति में है और केतु भी अपने राशि परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये परिस्थिति दर्शाती है कि दोनों अंगारक योग सामान्य सी असर ही कर पाएंगे। इस समय के दरमियान 2 ग्रहण भी होने वाले हैं। इस समय दरमियान होने वाला सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखने वाला, पर चंद्र ग्रहण जरूर दिखेगा। तो ऐसे में इस परिस्थिति में यह ग्रह दशा यह बताती है कि दुनिया में दक्षिण पूर्वी हिस्से में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने से या फिर भूकंप के होने से सुनामी की असर दिख सकती है, पर इसका प्रभाव मध्यम ही रहेगा। इस समय दरमियान राजकारण में तथा सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में उग्रता देखने को मिल सकती है। सत्ताधारी पक्ष अपनी सत्ता तथा शक्ति का प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगा और अपने विरोधियों को सही जवाब देते हुए परिस्थिति पर कंट्रोल कर लेगा। चलिए फिर आगे चलकर जानते हैं कि यह गोचर आपकी राशि को क्या फल देने वाला है। मेष राशि। सूर्य के तुला राशि गोचर के साथ ही आपको अपनी सेहत का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। तेज खान पान तथा अल्कोहल वगैरह से दूर रहना ही आपके लिए सही होगा। हर हाल में आपको अपने दिमाग पे तथा अपने क्रोध पे काबू रखना होगा। ऐसा न करने पर हर तरफ से नुकसान उठाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। चांडाल योग की समाप्ति आपको थोड़ी सी राहत देकर जाएगी, पर फिर भी आपका सावधानी न छोड़ना ही आपको सही पोजीशन में संभाल के रखेगा। आपको अपने लग्न जीवन पे भी ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके जीवन साथी की तबीयत भी नादुरुस्त हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ होने वाले उग्र वाद विवाद और लड़ाई झगड़े को किसी भी तरह टालना होगा। क्रोध पर अंकुश करने से और समझदारी से काम लेने से आप इस परिस्थिति को संभाल पाएंगे। आपके व्यापार या कारोबार में भी आपको संघर्षमय परिस्थिति दिखाई देगी, पर यह संघर्ष करने से तथा परेशानियां उठाने से आपको व्यापार में धन लाभ भी हो सकता है। आपके संतानों की फिजूल खर्ची और मौज शौक बढ़ने वाले हैं। आपको धैर्य के साथ उनको इस बाबत के गैर फायदे समझाने होंगे। यहां पर बात एक ही है, सावध रहे, सतर्क रहे। इस समय दरमियान ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। जौ या गेहूं का दान करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। वृषभ राशि। आपकी कुंडली के 6ठे भाव से सूर्य देव का यह गोचर होने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी नौकरी तथा कार्यस्थल पर सावधान रहना होगा। आपको अपने अधिकारीगण तथा अपने सहकार्यकर के साथ मेल जोल और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने संपर्क में आने वाले कोई भी व्यक्ति के साथ संयमित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अगर इस बाबत में आप सावधान नहीं रह पाए तथा अपने आप को संभाल नहीं पाए तो ये बात आगे बढ़कर किसी के साथ शत्रुता को बढ़ा सकती है। ये मामले आगे चलकर आपको कानूनी दांवपेच में फंसा सकते हैं। हाँ, चांडाल योग की समाप्ति पर यह मुश्किलें थोड़ी कम जरूर होंगी, पर इस बाबतों में आपके समय और आपका धन दोनों का व्यय जरूर होगा। इन सब उलझनों की वजह से आपकी दिनचर्या तथा रातों की नींद दोनों ही बिगड़ने वाली है। इस तरह की शारीरिक और मानसिक स्थिति
आपको किसी रोग का शिकार भी बना सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावध रहना होगा तथा नियमित अपना मेडिकल चेकअप करवाना होगा। सरकारी उलझनों में फंसी पैतृक संपत्ति के मामले में आपको यहाँ पर राहत मिल सकती है। इस राहत की वजह से आपको सुख और आनंद दोनों मिलेंगे। छोटी मोटी मुसाफरी तो आप कर ही लेंगे, पर अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ विलंब तो जरूर आएंगे, पर इसके बाद भी आपको अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। इस समय दरमियान आपके जीवन साथी काफी संवेदनशील बनेंगे। आपको उनकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। हर रोज सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए लाभदायी होगा। प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देना न भूलें। मिथुन राशि। तुला राशि परिभ्रमण के दरमियान सूर्य देव आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेंगे। इस गोचर के दरमियान विद्यार्थी मित्रों को विद्याभ्यास में प्रगति के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत तथा नियमितता ही सफलता दिला सकती है। आपके युवा संतानों को नौकरी पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, पर अगर ये संघर्ष उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए किया है तो यहाँ पर उनके सफल होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आपके संतानों का उग्र मिजाजी स्वभाव आपकी चिंता का कारण बनेगा। आप अपने प्यार और उष्मा भरे वर्तन से इस बाबत का हल निकाल सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए भी ये समय संघर्ष भरा रहने वाला है। कोई सामान्य सी बाबत भी आप दोनों के बीच में उग्र वाद विवाद तथा मतभेद उत्पन्न कर सकती है। चांडाल योग की समाप्ति के बाद इस बाबत में जरूर राहत प्राप्त होगी, पर यह गोचर के दरमियान आपको अपने धैर्य तथा समझदारी से हमेशा काम लेना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए कुछ ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा। आपको इन सब बाबतों में राहत प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन या फिर प्रति गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन बेसन के बने लड्डू का प्रसाद बांटना आपके लिए लाभदायी रहेगा। कर्क राशि। आपकी कुंडली के 4थे भाव से होने वाला यह गोचर संपत्ति के मामलों में प्रतिकूलता दर्शाता है। आपको अपनी पैतृक संपत्ति या फिर जमीन जायदाद के मामले में काफी परेशानी, संघर्ष तथा उग्रता सहित कोई वाद विवाद में फंसा के रख देगा। इसी कारणवश आपके परिवार में भी वातावरण उग्र बनेगा। इस परिस्थिति में आप अपनी वाणी के जरिए इन सब बाबतों को संभाल पाएंगे। आप परिवार तथा जन समूह को अपनी बातों को अच्छी तरह समझा सकेंगे और उनके साथ अच्छा तालमेल बिठा सकेंगे। इसी के साथ साथ आपको अपनी संपत्ति के जरिए कुछ ज्यादा ही धन लाभ हो सकता है। आपके रुके हुए सरकारी कामकाज से अवरोध दूर होंगे तथा तारीख 31/10/2023 के बाद सरकारी कामकाज बिल्कुल ही सरल बनते जाएंगे और पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस गोचर के दरमियान आपको काफी दौड़धाम भी करनी पड़ेगी। जाहिर है कि ये दौड़धाम आपको अपनी संपत्ति के मामलों से होगी। इस समय दरमियान आपका अपना ध्यान शॉर्टकट से धन प्राप्ति की तरफ ज्यादा लगा रहेगा। थोड़ा बहुत यानी कि सामान्य सा धन लाभ हो भी जाएगा, पर ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं है। इन बाबतों में आपको अतिरिक्त जोखिम न उठाने की सलाह दी जाती है। जीवन की इन सारी बाबतों में सरलता लाने के लिए नियमित श्री गणपति महाराज का पूजन करें। गुरुवार के दिन केले का दान करना आपके लिए शुभ होगा। सिंह राशि। सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव से होने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपको कोई अतिरिक्त साहस नहीं करना चाहिए। इस समय आपको अपने पराक्रम तथा शौर्य का प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। सावधान रहकर इस बाबत को फॉलो कीजिएगा।
छोटी मोटी यात्राओं के स्कोप बार बार मिलते रहेंगे। इस समय आपका भाग्य बल भी अवरोधित हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने भाग्य की मदद कम मिलेगी। आपको अपने सहोदर भाई बहन के साथ पैतृक संपत्ति के मामले में उग्रता भरा वाद विवाद हो सकता है। आपको इस बाबत में अत्यंत धीरज से काम लेना चाहिए। आपके विदेश यात्रा प्रवास में कोई न कोई विघ्न आ सकते हैं। आपको अपनी विदेश यात्रा अपनी संपत्ति के मामलों की वजह से मुलतवी रखनी पड़ेगी। आपको अपने आरोग्य पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप अतिशय भौतिक सुख के मामलों में डूब जाएंगे तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में तकलीफ उत्पन्न कर बैठेंगे। नियमित मेडिकल चेकअप करवाएं तथा डॉक्टरी सलाह जरूर लें। जीवन में आने वाली प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव से होने वाले ये गोचर के दरमियान आपको धन लाभ प्राप्ति तो होगी, पर साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में अचानक ही कोई प्रॉब्लम खड़े होने की वजह से धन व्यय भी होगा। अचानक ही आप कोई कानूनी उलझनों में फंसेंगे और इसके कारण धन व्यय होने लगेगा। आप चाहे कितना भी प्लानिंग करें या फिर कोई भी प्रयत्न करें, इस समय दरमियान आप ये धन व्यय को नहीं रोक पाएंगे। अपने परिवार के साथ होने वाले घर्षण की वजह से भी आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। खासकर अपने सहोदर के साथ मनमुटाव तथा विरोध का वातावरण कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। इस परिस्थिति में आप अपने आप को काफी अकेला महसूस करेंगे। संयम तथा धीरज के साथ इन परिस्थितियों का हल निकालने की कोशिश करें। अगर आपके मानस पर क्रोध, उग्रता तथा निराशा जैसी बाबतें हावी होगी और इस वजह से मानसिक परिस्थिति डिस्टर्ब होगी, तो उस समय आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य को पूरा करने के लिए काफी विलंब होने वाला है। आप चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, विलंब तो होगा ही। समय को समझकर चलना आपके लिए काफी अच्छा होगा। नौकरी के कार्यों के लिए आपको यात्रा प्रवास भी करना पड़ सकता है। प्रतिदिन महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। माता के चरणों में कमल का फूल जरूर अर्पण करें। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होने वाला है। आपको अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को संभालना होगा। आरोग्य की कोई तकलीफ अचानक ही बढ़ सकती है। खास करके गर्मी जन्य रोगों से आपको बचना चाहिए। उत्तेजक तथा गर्म खान पान से आपको दूर रहना होगा। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको धैर्य तथा शांति रखनी होगी। आपको अपने क्रोध पर भी संयम रखना होगा। आप इन बाबतों पे जितना ही कंट्रोल रख पाते हैं, उतना ही आपके लिए लाभदायी समय रहेगा। लग्न जीवन में उत्पन्न होने वाली हर बाबतों पे जरूर ध्यान दें। शंका कुशंका, अविश्वास तथा गर्म मिजाजी आपके लग्न जीवन को डिस्टर्ब कर सकती है। इन्हीं कारणों की वजह से अपने जीवन साथी के साथ आपको गहरे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप अपने क्रोध को त्याग देंगे और शांतिपूर्वक अपने जीवन साथी की बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो ये परिस्थिति आपके लिए बेहतर होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार आगे तो बढ़ेगा ही, पर उसके लिए आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आप जमीन के व्यापार या फिर केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल या फिर फैब्रिकेशन के धंधे में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय काफी शुभ होगा। आपके अपने पुरुषार्थ से आपका व्यापार प्रगति प्राप्त करेगा और इससे आर्थिक लाभ भी जरूर होगा।
आपके लिए हर रोज माता महालक्ष्मी का पूजन करना अनिवार्य है। माता को प्रतिदिन गुलाब का इत्र अर्पण करें। पंचामृत का प्रसाद बांटना आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। इस समय दरमियान आपको अपनी वाणी और व्यवहार में कुछ सावधानियां जरूर रखनी होगी। आपकी असंयमित वाणी तथा व्यवहार के कारण शत्रुता में वृद्धि होने वाली है। अगर आप सावधान न रहे तो आपके शत्रु आपको खींचकर कोर्ट कचहरी तक ले जा सकते हैं। ये बात किसी के साथ आपके लड़ाई झगड़े के कारण आगे बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यों में बिन जरूरी कंफ्यूजन जैसी स्थिति का निर्माण होगा। इसी कंफ्यूजन के कारण आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और ये बाबत आगे चलकर आपकी नौकरी या फिर आपकी पोजीशन पे खतरा बन सकती है। परंतु कैसे भी करके आप अपनी नौकरी बचाने में कामयाब रहेंगे। परंतु हर एक मामले में आपको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, शत्रुता और कोर्ट कचहरी के चक्करों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इन सब मामलों के पीछे धन व्यय होना स्वाभाविक है। इन्हीं कारणों से आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वस्थता भी बिगड़ सकती है। इसीलिए इस समय दरमियान आप हमेशा सावधान रहें और अपने वाणी और व्यवहार में संयम के साथ बरतें। जीवन में आने वाली इन सब बाबतों से पार पाने के लिए हर रोज श्री भैरव देव का पूजन करें तथा उनको सिंदूर अर्पण करें। कुत्तों को जलेबी खिलाना आपके लिए लाभदायी रहेगा। धनु राशि। श्री सूर्य देव का तुला राशि गोचर आपकी कुंडली के लाभ भुवन यानी कि 11वें भाव से होगा। ये गोचर आपके लिए लाभ तथा कार्य सफलता बढ़ाएगा, परंतु सावधान रहे, ये सफलता आपके दिमाग पे हावी हो सकती है। हमेशा आपको इस सब बाबतों का ख्याल रखना चाहिए और अपना वर्तन बिल्कुल ही नम्र रखना चाहिए। इस समय दरमियान किसी वजह से रुके हुए सरकारी कामकाज आगे भी बढ़ेंगे तथा पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ के लिए आप कई प्रयत्न करेंगे। इन प्रयत्नों में लिए गए शॉर्टकट आपको शुरुआती धन लाभ जरूर देंगे, पर साथ ही साथ आगे चलकर आपको अच्छे खासे धन व्यय की तरफ लेके जाएंगे। इसीलिए इस बाबत में कोई अतिरिक्त जोखिम न उठाए। इस समय दरमियान नौकरी पेशा लोगों को अपने भाग्य बल के अनुसार लाभ तथा प्रगति मिलेगी। आपके संतान अपने मन में अनेक कंफ्यूजन को पालेंगे। आपको उनके साथ प्यार से पेश आना होगा और शांति और धीरज के साथ उनके ये कंफ्यूजनों को दूर करना होगा। आपको छोटी या लंबी मुसाफरी के कई योग प्राप्त होने वाले हैं। ये मुसाफरी आपके परिवार के कार्यों के कारण या फिर आपकी आर्थिक परिस्थिति को संभालने के लिए होगी। इस समय दरमियान प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भागवत पारायण सुनना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी जरूरतमंद को अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार सहायता करें। मकर राशि। आपकी कुंडली के 10वें भाव से होने वाला यह गोचर आपकी कार्य क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। आप अपने हर एक कार्यों में अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इस समय दरमियान आप नियमित भी बनोगे। आपका ध्यान इस समय सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा। अपनों के साथ साथ आप आसपास के लोगों का भी पूरा ख्याल रखेंगे। उनकी जरूरियातों में आप हर संभव मदद करेंगे। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं या फिर कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो आपको अपने विल पावर का पूरा उपयोग करना होगा। साथ ही साथ अपने वाणी और वर्तन में भी आपको स्पष्ट बनना होगा। ऐसा करने पर ही आपको सफलता मिल पाएगी। इन सब बाबतों में आप इतना उलझेंगे कि अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाएंगे। अपने नियमित कार्यों के लिए होने वाली दौड़ धूप तथा इससे उत्पन्न होने वाली स्ट्रेस आपको एक तरह से उदासीन बनाती चली जाएगी। इसीलिए
अपने जीवन रस को कायम रखने के लिए आपको यहाँ पर एक मनोरंजक प्रवास का आयोजन करना होगा। आपकी पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद के मामले से भी लाभ होगा, पर इसके लिए भी आपको संघर्ष तो करना ही होगा। हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, गेहूं के बने लड्डू का प्रसाद बांटें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें यानी के भाग्य भुवन से होगा। भाग्य भुवन से होने वाला यह गोचर आपके भाग्य से जुड़ी हर बाबत में प्रगति लेकर आएगा। आपके अपने साहस तथा पराक्रम के दम पर आपका भाग्य जैसे कि जाग उठेगा। आप अपने कार्यों की वजह से बार बार छोटी या लंबी मुसाफरी करते रहेंगे। आपको अपने क्रोधित स्वभाव पे काबू रखना होगा। अपने भाई बहन के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी आपके क्रोध के कारण मतभेद तथा अलगता का वातावरण उत्पन्न होगा। आपके और आपके परिवार के बीच या फिर आपके भाई बहन के बीच कंफ्यूजन बढ़ते ही जाएंगे। चांडाल योग की समाप्ति के बाद कुछ हद तक ये परिस्थिति काबू में आएगी। इस समय दरमियान आप अपने व्यापार तथा कारोबार के हर कार्य आनंद तथा मनोरंजन के साथ कर सकेंगे। आपके लग्न जीवन के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपका लग्न जीवन इस समय आनंदित, ग्लैमरस तथा उत्साह से भरपूर होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मनचाहा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। प्रतिदिन श्री राम नाम का जाप करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना आपके लिए लाभदायी होगा। मीन राशि। आपकी कुंडली के 8वें भाव से सूर्य देव का यह गोचर होने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपको अतिशय जल्दबाजी तथा अपने क्रोध से बचना चाहिए। किसी भी बिन जरूरी कार्यों में बेवजह अपनी शक्तियों को बिगाड़ने से आपको बचना होगा। आपको अपने आरोग्य पे भी खास ध्यान देना होगा। अचानक ही आपका शारीरिक और मानसिक आरोग्य नाजुक परिस्थिति पर पहुंच सकता है। तुरंत मेडिकल सहाय लेना आपके लिए आवश्यक है। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उनको अपने कार्यस्थल पर अचानक ही धन लाभ मिल सकता है तथा साथ साथ उनको कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। आपके अच्छे और खुशनुमा व्यवहार के कारण आपके शत्रुओं में कमी होगी। इस समय दरमियान आपको अपने जिद्दीपन को भी त्यागना होगा। अकस्मात से बचने के लिए आपको हमेशा ही नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपका कार्य इलेक्ट्रिक या फिर फायर यानी कि अग्नि से जुड़ा हुआ है तो आपको इस समय बेहद ही सावधान रहना होगा। ऐसी बाबतों को नजरअंदाज करना या फिर लापरवाही करना आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। अगर आपके परिवारजनों की बात करें तो उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। ये आपके क्रोध और वाणी के कारण होने वाला है। आपको इस समय दरमियान अपनी वाणी तथा क्रोध पर संयम रखना जरूरी है। जीवन में आने वाली तकलीफों से बचने के लिए आपको हमेशा ही अपनी कुल देवी का पूजन करना चाहिए। नरवाण मंत्र का जाप आपके लिए लाभदायी होगा। अगर हो सके तो बच्चों को बेसन के लड्डू जरूर खिलाएं।